अगर हम लास्ट के कुछ 3 से 4 महीनों का परफॉर्मेंस देखें तो फिर वो स्मॉल कैप इंडेक्स हो, मिड कैप इंडेक्स हो या फिर लार्ज कैप इंडेक्स हो, हमें तकरीबन 10% के आसपास की गिरावट सभी इंडेक्सेस में दिखाई दे रही है। और ये सब गिरावट का जो ज़्यादा से ज़्यादा असर हमें देखने मिल रहा है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में। तो क्या कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है जो अभी भी काफ़ी स्ट्रांगली खड़े हैं? आज ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स के ऊपर नज़र डालते हैं जो अभी भी मार्केट गिरावट में भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस दिए हुए हैं। फंड देखते टाइम हम दो तरीके के फंड देखते हैं, एक जो काफ़ी नया है तो दूसरा जिसने मार्केट में एक सफिशिएंट टाइम बिताया हुआ है। अगर नए फंड की बात करें तो ये मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो हम देखते हैं। इसका अगर 3 महीने का भी आप परफॉर्मेंस देखोगे तो जब मार्केट काफ़ी डाउन परफॉर्म दे रहा है उसके बावजूद इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर 3 मंथ का आप यहाँ पे देख पाओगे तो इसने जो परफॉर्मेंस दिया है वो 0.66% का इसका रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज देखे तो वो -3% का है। मतलब एक हम बोल सकते हैं कि फंड निगेटिव मार्केट में भी एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन दे रहा है। 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखे तो वो भी सिग्निफिकेंटली अच्छा नजर आता है। जहाँ कैटेगरी का 8% तक का एवरेज है वहीं पे इसने तो उसके डबल तक का एवरेज 6 महीने के लिए दिया हुआ दिखता है। लेकिन ये परफॉर्मेंस का रीज़न क्या है, इसका एसेट एलोकेशन देखने से वो भी हमें समझ आएगा। अगर एसेट एलोकेशन देखेंगे तो हमें दिखेगा कि बहुत सारा इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप में ही है। 77% तक का एसेट एलोकेशन स्मॉल कैप में है। मतलब स्मॉल कैप में इतना बड़ा एक्सपोजर होने के बावजूद भी फंड ने काफी अच्छा प्रोटेक्शन दिया है। मतलब ही फंड का जो भी स्टॉक सिलेक्शन है वो काफी क्वालिटेटिव स्टॉक सिलेक्शन है ऐसा बोला जा सकता है। अगर इसका ओवरऑल पोर्टफोलियो देखे तो हमें समझ आएगा कि कितना इसका पोर्टफोलियो का कंसंट्रेशन है। फंड के पोर्टफोलियो में केवल 41 स्टॉक्स है। मतलब फंड काफी कंसंट्रेटेड फंड है ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन केवल स्मॉल कैप में इतना इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा नजर आ रहा है। अगर पोर्टफोलियो पी रेशो देखे तो वो 40.55 नजर आ रहा है, वो थोड़ा हायर साइड पे ही है। लेकिन जब फंड अच्छा खासा प्रोटेक्शन दे रहा है तो वो एक एक्सेप्टेबल फैक्टर जरूर हो सकता है। फंड के लिए और एक इम्पोर्टेंट बात कौन सी है, एयूएम देखे तो 2800 करोड़ का फंड का एयूएम है। फंड का जो टाइम है वो केवल 11 मंथ का है। लेकिन 11 मंथ का फंड होने के बावजूद भी उसका डाउन साइड प्रोटेक्शन काफी अच्छा नजर आता है। लेकिन नया फंड होने के बावजूद भी उसने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया हुआ दिखता है। अभी एक दूसरा फंड देखते हैं जिसने एक अच्छा खासा समय मार्केट में बिताया है, वो है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी 3 महीने का परफॉर्मेंस देखे तो वो भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें नजर आता है। अगर 3 महीने का रिटर्न देखे तो हम देख सकते हैं कि 3 महीने के लिए उसने पॉजिटिव 0.44 का रिटर्न दिया हुआ है, जबकि कैटेगरी का -3.42% का रिटर्न रहा है। 6 महीने का रिटर्न भी एक सिग्निफिकेंटली कैटेगरी एवरेज से अबव ही दिखता है। ये फंड का भी अगर हम पोर्टफोलियो देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, पोर्टफोलियो में जो एसेट एलोकेशन है उसमें से सिग्निफिकेंट एसेट एलोकेशन केवल स्मॉल कैप में ही है। मतलब स्मॉल कैप में इतना बड़ा एलोकेशन होने के बावजूद भी फंड निगेटिव मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके अगर टॉप होल्डिंग्स देखते हैं, फंड के जो स्टॉक्स है वो 52 स्टॉक्स है। लेकिन 52 स्टॉक्स होने के बावजूद भी फंड का जो परफॉर्मेंस रहा है अच्छा रहा है। पी भी 36 मतलब एक एक्सेप्टेबल लेवल पे है ऐसा बोल सकते हैं। फंड का ईयूएम देखे तो वो 9000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। मतलब अगर इसे हम मोतीलाल ओसवाल के साथ कंपेयर करें तो ये एक सिग्निफिकेंटली हाई फंड मैनेज कर रहा है ऐसा बोल सकते हैं। अगर ये दोनों फंड को स्मॉल कैप कैटेगरी का टॉप का जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है उससे कंपेयर करें तो देखते हैं क्या नजर आता है। अगर निप्पॉन के साथ इसका ईयूएम देखे तो निप्पॉन का ईयूएम जो है वो 61 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जो ये दोनों फंड से काफी ज्यादा है। अगर 3 मंथ का निप्पॉन का परफॉर्मेंस देखे तो वो हमें निगेटिव नज़र आता है, जबकि ये दोनों फंड ने अभी डाउन प्रोटेक्शन को देखते हुए अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये डाउन मार्केट में दिखाया हुआ है।
दोस्तों, अगर निप्पॉन इंडिया जैसा कोई स्मॉल कैप फंड है जो बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे AUM मैनेज करने के लिए भी काफ़ी सारी दिक्कत होती है और यही रीज़न है जो उसका पोर्टफोलियो होता है वो भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट रहती है। तो फिर जब भी मार्केट डाउन साइड रहता है तभी यहाँ पे वो निगेटिव रिटर्न भी कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने मिलता है। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख सकते हैं जब भी लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस हमें देखना है तो ये निप्पॉन इंडिया का जो परफॉर्मेंस है हमें टाटा स्मॉल कैप से अच्छा ही नज़र आता है। इस तरीके से मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड हो या टाटा स्मॉल कैप फंड हो, जिन्होंने अभी डाउन साइड मार्केट में भी अच्छा खासा प्रोटेक्शन इन्वेस्टर्स को दिया है, ये नज़र आता है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी। लेकिन आज का जो भी हमारा एनालिसिस था वो किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट राय नहीं है, वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए हमने किया हुआ एनालिसिस है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड एनालिसिस हो, स्टॉक एनालिसिस हो या फिर मनी कंसेप्ट्स हो, इनके रिलेटेड नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन ये चैनल पे आती रहती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।